उसी नारे को दोहराना है। हमें अपने संगठन को हम संगठित हैं ये प्रदर्शित करना है। अपने नेताओं का, अपने सीनियर लोगों का, सभी लोगों को अनुसरण करना है। अपने आप को नहीं आगे करना है। किसी भी बंधु से निवेदन है कि बैनर के पीछे ही रहेंगे, बैनर से आगे जाने का प्रयास न करें। संतुलित रहे, संयमित रहे, संगठित रहे, ऐसा आप सबसे निवेदन है। ये सभी अपने मातृ संगठन विचार परिवार के लोग हैं। ऐसा लगे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में आज सिवान की सड़कों पे आम आवाम उतर रही है। और आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां पे बीजेपी के साथ तमाम आरएसएस और सिवान के आम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने भीड़ दिखाई दे रही है, हाथों में तिरंगा लेकर के, जो देशभक्ति को प्रतीत करता है कि इनके अंदर कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना है। और गेरुए रंग से पूरा गांधी मैदान पड़ चुका है। ये तमाम लोग सीएए का समर्थन कर रहे हैं और हाथों में तिरंगा लहराते हुए सिवान की सड़कों पे उतरेंगे। 12:30 से इस जुलूस को निकालना है, लेकिन ठंड के कारण थोड़ा सा विलम्ब होगा। लोग जो हैं धीरे धीरे अब गांधी मैदान की तरफ कूच कर रहे हैं। हम एक बार फिर से दिखाएंगे, अपने कैमरामैन से पूरे नज़ारों को दिखाएं, कैमरे को घुमा करके, कि तमाम जिले भर से जो लोग हैं अब धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे बीजेपी के जो पूर्व एमएलसी हैं मनोज कुमार सिंह, भाजपा के नेता हैं सुधीर जायसवाल, बीजेपी के आपको नेता, कई बड़े बड़े नेता हैं, वो जिले के जो भी नेता हैं, तमाम लोग इस ऐतिहासिक सिवान के गांधी मैदान में पहुंचकर और इस सीएए का जमकर समर्थन कर रहे हैं। सीएए के समर्थन को आज जहां सिवान में देखने को मिल रहा है, वही अगर 5 रोज पहले की बात करें तो पूरे देश भर में कुछ संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। लेकिन विरोध क्यों किया जा रहा था, इसका जवाब बीजेपी के कई नेताओं से हम लेंगे और आपको आज विस्तृत, आपको पूरी डिटेल खबर आपको सिवान के एटीएन लाइव के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कुछ आम लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताइए, आप लोग हाथों में गेरुआ लेकर के, झंडे लेकर के, और कहाँ आज आप लोग, किस तरह का आप लोग का क्या कुछ प्रोग्राम है? हम लोग सीए के समर्थन में उतरे हुए हैं और सीए के समर्थन में फुल टाइम आज देंगे। और ऐतिहासिक गांधी मैदान से होकर हम लोग दरबार मोड़ पे जाएंगे और उसके बाद से हम लोग बड़ी मस्जिद होते हुए, शांति वृक्ष होते हुए डीएवी मोड़ पे हम लोग समाप्ति करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये आम आवाम है, जो सिवान की जनता है, उनसे बातचीत हो रही थी। और देखिए कि अब लगभग जो है तैयारी पूरी की जा चुकी है। महिलाएं भी यहाँ पे पहुँची हुई हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच करके मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से हम चलेंगे और वहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार सिवान के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में किस तरह की तैयारी सीएए के समर्थन में चल रही है। तो आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे आरएसएस का भी जो खेमा है वो भी पहुंच चुका है और तमाम ये लोग यहां पर पहुंचकर सीएए के समर्थन में सड़कों पे उतर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों से बातचीत भी होगी कि क्या कुछ इनका कार्यक्रम है। सीएए जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसको लेकर के जो सड़कों पे उतर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो सीएए का विरोध भी कर रहे हैं। आप लोग समर्थन में आज उतर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो लोग विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है सीएए, ये जो कानून है भारत के सांसद से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से चर्चा के बाद पारित हो चुका है। और ये जो कानून बना है वो भारत के नागरिकों के लिए नहीं है, ये अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो रह रहे अल्पसंख्यक अपने लोग हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक जो हैं वो जो प्रताड़ित होते हैं, उनके लिए जो कानून बनाया गया है कि वहाँ पे जो प्रताड़ना उनको मिलती है ये भारत में आए और भारत सरकार उनको यहाँ की नागरिकता प्रदान करती है। आज जाके देख लीजिए जो वहाँ से अपने पड़ोसी मुल्क से जो प्रताड़ित होकर आए हैं, दिल्ली हो या और जगहों पे हो कि बहुत प्रताड़ित अपना दुख सुनाते हैं। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो जिस दिन का कानून ये बनाए, उसी दिन वे जो पड़ोसी मुल्क के जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक लोग आए थे, वहाँ पे एक बच्ची
पैदा ली, तो इतना वो लोग खुश हुए कि उस खुशी में उस बच्ची का नाम नागरिकता रख दिए। तो आखिर ये आप लोग का जो अभी जुलूस जो निकल रहा है ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ पे जाकर समापन होगा? ये जुलूस जो निकल रहा है अभी गांधी मैदान से 1 बजे से प्रारंभ होके अब जेपी चौक, भट्टा मोड़, थाना रोड होते हुए शांति वृक्ष होते हुए रामराज मोड़ पे जाके समाप्त हो जाएगा। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस सीएए के समर्थन में आप लोग सड़कों पे आज उतर रहे हैं? नागरिकता संशोधन कानून जो है, जो सीएए, वो भारत सरकार का बहुत ही बड़ा एक कदम है, जो कि जो है देश की आज़ादी के समय जो शरणार्थी जो हमारे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से भाग के आए हुए थे, उनके पुनर्वास के लिए और उनको अस्थायी नागरिकता देकर उनको जो है देश में, भारत में जो है एक अस्थायित्व प्रदान किया जाए। इनको जो है तमाम सुविधाओं से महरूम रखा गया था, जिनके साथ बहुत भीषण जो है अत्याचार हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज़ादी के समय, दंगे का जो है दंश जिन्होंने झेला था, और 70 वर्ष से जो है देश की मुख्य धारा से जो है उन्हें काट के जो है रखा गया था। उनके पुनर्वास के लिए, उनको अस्थायी नागरिकता देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, और पूरे देश को जो है एकजुट होकर इस नागरिकता संशोधन कानून का स्वागत करना चाहिए, उसके समर्थन में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। चलिए, इनका कहना है कि स्वागत करना चाहिए। आप बताइए कि आखिरकार आप अपनी बातों को जो विरोध करने वाले लोग हैं उन तक क्यों नहीं पहुंचा पाते हैं, कि उनको समझ में आए कि आखिरकार सीएए क्यों, ये क्या है, पूरा सीएए को अगर देखा जाए तो उसके अंदर क्या कुछ है। यही तो अपने बड़ा खुशी की बात है, खुशी की बात है कि आपने हमसे प्रश्न पूछा है। ये पूरे भारतवर्ष में ये जो नागरिकता ये लाए हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने ऐसा किया है कि देश के जितने प्रताड़ित लोग पूरे विदेश में रहा करते थे, जो हिंदू समाज के बहुत इत्यादि हैं, वो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वो लोग जो सो वहाँ के मुसलमानों ने उनको बड़े अत्याचार करते थे। ये आप देखिएगा, हिंदुस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं, यहाँ के लोग श्रद्धा के दृष्टि से देखते हैं, उनको इससे कोई घाटा नहीं है। लेकिन यह विरोधी कांग्रेस, कम्युनिस्ट लोगों ने इसको भावना को तोड़ने के लिए, इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था हो और सबके लिए है। आज जो प्रताड़ित हुए हैं विदेशों में, उसको यहाँ पर लाने के लिए हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं और नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। तो अब क्या होना चाहिए? अब यही होना चाहिए कि इस बात को हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर लोग के लिए कहना चाहिए। यह जो काम हो रहे हैं ये पूरे भारत के लिए, ये राष्ट्र परम भव्य तक पहुंचे, सबको आगे लेकर चले, यही नीति और ये सिद्धांत है। ये नागरिकता उसको हर पब्लिक समाज में कहना है, और शांति व्यवस्था से किसी को नुकसान उससे नहीं है। मनोरंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, आरएसएस के ये सिवान के हैं, और आपका क्या कहना है? क्या अपनी बातों को आप लोग पहुंचा नहीं पा रहे हैं? क्योंकि विरोधी जो हैं वो बराबर देख रहे हैं कि देश की अगर बात करें तो देश में और सिवान जिले में भी कई जगहों पर विरोध देखा जा रहा है। आज आप लोग उसके समर्थन में उतर रहे हैं। विरोधियों ने अफवाह फैलाया है, और आपको मालूम है अफवाह बहुत जल्दी फैलता है, जिसके चलते और पीछे के कुछ घटनाक्रम पर अगर हम ध्यान दें तो धारा 370 समाप्त किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसके पहले 3 तलाक के विरोध में कानून बना, तो अल्पसंख्यकों में ये अफवाह फैलाया गया कि जो भी कानून बन रहा है आपके विरोध में बन रहा है, जबकि ये जो नागरिकता संशोधन कानून बना है केवल और केवल उन लोगों के संरक्षण के लिए बना है जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित थे, धर्म के आधार पर प्रताड़ित थे। और इतिहास अगर हम उठा करके आंकड़ा देखें तो 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था, उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश में लगभग 23% अल्पसंख्यक आबादी थी, जिसमें हिंदू थे, बौद्ध थे, सिख थे, जैन, पारसी और ईसाई लोग थे। लेकिन आज लगभग 2% है, 11 की जनगणना के अनुसार 3.7% है। तो ये इतने लोग कहाँ गए? यानी कि प्रताड़ना के द्वारा उनका धर्मांतरण करा दिया गया, या तो उनकी हत्या कर दी गई, या तो वो भाग करके दूसरे देशों में जाकर शरण लिए। तो ऐसे बंधु जो काफी गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, जो आकर के भारत में सड़कों के किनारे शरण लिए हैं, ऐसे लोगों को पर दया नहीं आ रही है। ऐसे विपक्ष को, ऐसा विपक्ष ऐसे लोगों की भावना से खेल रहा है, ऐसे प्रताड़ित लोगों
के लिए जो संरक्षण के लिए कानून बना है, इस कानून के विरोध में विपक्ष है, यानी कि हमारे देश का विपक्ष कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी लोग इस देश के दलितों के विरुद्ध में है, इस देश के पिछड़ों के विरुद्ध में है और वो केवल तुष्टीकरण की नीति चल करके मुसलमानों को खुश करके रखना चाहते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी मुसलमानों को के लिए भी समान कानून, समान व्यवस्थाएं कर रहे हैं। उनको भी इस देश में समान विकास के अवसर मिल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। इसलिए ये आज जो रैली निकलने वाली है, लोगों को जागरूक करने के लिए निकलने वाली है, भ्रम दूर करने के लिए निकलने वाली है कि ये कानून किसी के विरोध में है। ये कानून किसी के विरोध में नहीं है। अपने देश में शरण लिए हुए अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी और जैन बंधुओं को संरक्षण और नागरिकता देने के लिए। आपने देखा कि कई लोगों से बातचीत हुई जो सीएए के समर्थन में सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंचे हुए और खास करके मनोरंजन जी ने अपनी बातों को बहुत ही सजग ढंग से रखने का काम किया। ठीक इसी तरह से सिवान के गांधी मैदान में कौन से लोग इस समर्थन में पहुंच रहे हैं, उन सभी लोगों से हम बात करेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए यूट्यूब पर ATNlive.in सब्सक्राइब करें। हमारे सहयोगी सुमेश और मंटू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।